हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कल से हम लोगों के आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के प्री एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत से लोगों का कल होगा और बहुत सारे लोगों का 13 और 14 को है। ठीक है, मेरा तो 7 तारीख को कल ही है और 2 बजे के आसपास मेरा एग्ज़ाम है। तो आपको बता दूं कि अब लास्ट का समय है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि अब आप अपना जो है दिमाग जो है उसको एकदम शांत कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर एक मन के अंदर भड़ास भरी होगी कि कभी आपका मॉक में स्कोर बन रहा होगा, कभी नहीं बन रहा होगा। परसेंटाइल अभी जो है ज़्यादातर बच्चों की गिर रही है। ठीक है, उसका कुछ रीज़न भी हो सकता है। तो मेरा भी सेम यही रीज़न था कि मेरी परसेंटाइल स्टार्टिंग में तो अच्छी बन रही थी, लेकिन अब लास्ट में मेरी कम होती गई और अभी भी मेरी कमी थी। अभी मैं बता दूँ आपको, मैंने आज कोई भी मॉक नहीं दिया। कल मैंने मॉक दिया था, उसमें भी कम आई। तो मैंने उसको एज आ प्रेशराइज़ होकर मैंने कोई भी मॉक दिया नहीं। और बस हमें ये देखना है कि हम जो अब जितना भी अब जो भी करें ना, कि जितनी भी जो खुंदस है आज की, जैसे आज मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया, वो कल जाके एग्ज़ाम में जाके हम लोग को फोड़ना है। बस हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार एक्यूरेसी जो हमारी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो तो कम है, ये तो आपको भी पता है, सभी को पता है। हर हर साल ही कम ही होती हैं, लेकिन जो कंपटीशन है वो इस बार के क्या बोला गया, इस बार कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो बस यही चीज़ था। और आखिरी के टाइम में हमें क्या करना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए आप, कुछ फार्मूले। इन सब फार्मूलों को मैं पढ़ रहा हूँ आखिरी के समय पे, कि मैंने कहा यार चलो कुछ पढ़ लेता हूँ। जैसे मैंने आपको SICI का दिखा हुआ है कि देखिए डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, फॉर 2 ईयर्स P = D/R² इंटू 10,000, और 3 साल के लिए। वैसे तो आप अगर असिस्टेंट में जा रहे हैं तो 2 साल का ही मैक्सिमम आएगा। हाँ, अगर PO में जाएंगे तो 3 साल का पूछ सकता है। तो ये शॉर्टकट एक फार्मूला है। ठीक है, तो इसको आप रख लीजिएगा। फिर हमारा है एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का, एवरेज स्पीड का, 2S1 इंटू S2/S1+2। फिर हमारा आता है एक डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि वो 10 किलोमीटर की स्पीड तेज़ से चला तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, 20 की कम से चला तो इतने में उसको लेट हो गया। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। जैसे आपको पता होगा कि अगर लेट और अगर जल्दी पहुंच रहा है, अगर एक ही क्वेश्चन दिया हो तो वहाँ पे वो चीज़ ऐड हो जाती है, और अगर सेम चीज़ है जल्दी जल्दी पहुंचना तो वहाँ पे माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये उनके लिए है प्लीज़, जो एकदम ही नए हैं या जिनको फॉर्मूले नहीं पता हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये उनके लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली। जिनको आता है वेल एंड गुड, और जिनको क्या बोलते हैं पहले से आता है वो भी इसको आप देख सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो तो खैर देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है मिक्सचर एलिगेशन का, जिसमें हम लोग रिमूव करते हैं फिर डालते हैं वो चीज़। ये भी आप देख सकते हैं, एक्स ब्रैकेट में 1 - y/x⁴n, जहाँ पे x हमारा जो है ओरिजिनल वैल्यू है लिक्विड का, और y हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ रिप्लेस्ड है, और n है जितनी बार हमने उस चीज़ को रिप्लेस किया। ठीक है, फिर हमें अपना स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट हो गया, हमें याद करना है। स्क्वायर रूट हमें 1 से 50 और क्यूब रूट हमारा 1 से लेकर 25 तक। फिर हमारा आता है परसेंटेज वैल्यू, इसको भी हमको अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि वो सीधा परसेंटेज से पूछ लेता है और हमको वहाँ पे परसेंटेज वैल्यू नहीं पता होती है। अगर सपोज़ करिए मैं आपको कोई दे दूँ, जैसे मैं 57.14, तो बहुत सारे लोगों को उसका परसेंटेज वैल्यू नहीं पता होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद करके जानी है। ठीक है, फिर हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा 5 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, और क्या बोला गया, जैसे देख लीजिए आप, अगर हमारा प्लस प्लस है तो माइनस माइनस उसके रूट आएंगे, अगर माइनस प्लस है तो प्लस प्लस उसके रूट आएंगे, अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस एक रूट आएंगे, अगर माइनस माइनस है तो प्लस माइनस उसके रूट आएंगे। तो जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि होता क्या है आजकल, जनरली इस पे तो क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आप देखते ही आप टिक मार दोगे, जहाँ पे आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, जो आपके जो है 10 सेकंड कम से कम बचा लेगा। तो एक एग्जांपल ही मैंने देखिए दिया हुआ है, x² + 17x + 72, ये इसका देखिए निकला हुआ है, ये पहले वाले का ही दिया है मैंने, ये चीज़ निकला हुआ है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। मेरा भी एग्ज़ाम है, और क्या बोलते हैं, जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा तो मैं आपको जो है रिव्यू दे दूँगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से आ रहा है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और क्या क्या कैसे चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो बस इतना ही बोलूँगा, जो जिनका 17 या जिनका 13 या 14 को एग्ज़ाम है भाई, प्लीज़ वो सिर्फ आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। जो आप गलती कर रहे हो वो चीज़ मत करना। ठीक है, जैसे आपका कोई भी चीज़ अगर वीक है, सपोज़ करो आपको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, उसकी आप प्रैक्टिस करें। क्या बोलते हैं, जैसे आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग में आपको टाइम लगता है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास तो समय नहीं बचा है, तो बस मैंने जितनी भी मेहनत करनी थी मैंने कर ली, और अब कल जाके पता लगेगा। चलिए, थैंक यू।